हेलो गाइस। सो आज का जो है हमारा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन का फर्स्ट पार्ट है। इस सेशन के बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं, लाइक बहुत सारे नहीं बट कुछ पार्ट्स होने वाले हैं। और पहले सेशन में अपन सीखेंगे अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। सो पिछले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड सीखना। सो हम सीखेंगे पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सनैलिटी होती है उनके बारे में। जो सबसे पहली पर्सनैलिटी टाइप है वो है ईगोइस्ट। सो ईगोइस्ट अपन किसी भी इंसान को बोल सकते हैं ईगोइस्ट, लाइक किसी को भी नहीं बोल सकते। ये पर्टिकुलर टाइप का इंसान होता है जिसको अपन ईगोइस्ट बोलते हैं। ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश पर्सन हु थिंक्स अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स फर्स्ट। लाइक वो हर सिचुएशन में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, लाइक व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये वाली जो मैं चीज़ कर रहा हूँ इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर वो आप उनको कुछ बोलोगे कि चलो अपन ये करते हैं तो वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, बट इसमें मतलब मेरे को क्या मिलेगा। वो कोई भी जगह पे जाएंगे तो वो सोचेंगे अच्छा अगर इसमें मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मैं करता हूँ, वरना नहीं करूँगा। तो वो हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो एक्सेसिव सेल्फिशनेस होती है, एक सेल्फिशनेस होती है जो हर इंसान में होनी चाहिए, बट ये कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश होते हैं। जो ईगोइस्ट है वो किस रूट से आता है। ईगोइस्ट जो है वो एक रूट है, लैटिन रूट। उस वो होता है ईगो, वहाँ से वर्ड आता है ईगोइस्ट। ईगो का मतलब होता है आई। आई फिर अपन उससे डिराइव करते हैं सेल्फ। आई को अपन सेल्फ की तरह डिनोट कर सकते हैं। इसका ईगो का मतलब होता है आई। अपन नॉर्मली भी ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ईगो मतलब इंसान खुद पे जो बात ले लेता है, खुद पे आई मतलब सेल्फ पे, वही तो ईगो होता है। तो आई, ईगो का मतलब आई, उसको अपन डिराइव करके सेल्फ बनाते हैं। इस रूट से में और भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स निकल के आते हैं। अपन उस वाले ईगोइस्ट वर्ड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिफ्यूज टू हेल्प एनी वन बिकॉज ही वॉज एन ईगोइस्ट। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो इंसान है उसने हेल्प करने से मना इसलिए किया क्योंकि वो एक ईगोइस्ट था, वो एक सेल्फिश पर्सन था। उसको उस पर्टिकुलर काम में कोई भी अपने लिए फ़ायदा नहीं दिखा तो उसने हेल्प करने से मना कर दिया। अब अपन देखते हैं कि देखो इस पर्टिकुलर रूट ईगो से कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं। ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियाक। ये चार वर्ड्स है जो एक रूट से आ रहे हैं, और ये सिर्फ चार वर्ड ही नहीं है, और भी वर्ड्स हैं। अपन एक बार चार देख रहे हैं, एक और है एल्टर ईगो। मतलब अभी मेरे को याद आ गया एक और वर्ड जो आ रहा है, और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो ईगो से निकल के आते हैं। चलो अपन वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सेकेंड वर्ड है जो है ईगोटिस्ट। सो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों सेम से लगते हैं, मतलब बस एक टी का डिफरेंस है। उसमें एक टी, इसमें दो टी है, बट अपन इनको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। देखने में लगता है कि इन दोनों का मतलब सेम ही होगा, बट ये दोनों डिफरेंट है। तो मतलब जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि ईगोइस्ट या फिर ईगोटिस्ट, आपको मेज द फॉलोइंग दे सकता है, या फिर एमसीक्यू में पूछ सकता है। अपन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियरली अभी याद कर लेंगे ट्रिक्स की मदद से। इसका मतलब होता है पर्सन हु कॉन्स्टेंटली बोस्ट or talks about themselves. They always want everyone to hear about their achievements. ये उस टाइप का इंसान होता है जो बार बार अपने बारे में बात करता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, पता है मैंने क्या उखाड़ दिया, मेरे कितने मार्क्स आए थे, मैंने ये चीज़ खरीद ली है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये वॉच है। तो ये जो इंसान है सिर्फ अपने बारे में बातें करता है। अपन ने जो पिछला वाला वर्ड देखा था उसमें आप लोग अभी कुछ डिफरेंस नोट कर सकते हैं। अब मैं बोली थी कि उसमें वो इंसान है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बल्कि जो ईगोटिस्ट पर्सन है वो सिर्फ अपने बारे में बोलता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, अपन आगे और देखेंगे। ही इज सच एन ईगोटिस्ट दैट एवरी कन्वर्जेशन बिकम्स अबाउट हिम। इसमें बोल रहा है कि वो एक ऐसा ईगोटिस्ट इंसान है कि मतलब जो भी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करो सब कुछ उसी के बारे में हो जाता है, वो सब कुछ अपने बारे में ब्ला ब्ला बताने लग जाता है। जो ईगोटिस्ट है वो भी सेम रूट ईगो से आता है, जिसका मतलब अपन सेल्फ डिराइव करते हैं। ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में डिफरेंस क्या है। ईगोइस्ट का मतलब होता है थिंक्स अबाउट देम सेल्फ, बल्कि ईगोटिस्ट का मतलब होता है टॉक्स अबाउट देम सेल्फ। ये भी अपने बारे में सोचता है, बट ये अपने बारे में बहुत सारी बातें करता है, अपने अपने बारे में बोलता रहता है। ये क्या सेल्फिश नेचर का होता है जो अपने फ़ायदे का सोचता है। ये सेल्फिश होता है, ये बोस्टफुल होता है। बोस्टफुल मतलब एक तरीके से अपन घमंडी बोल सकते हैं। ये बोलता है कि ये दिमाग में बार बार सोचता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है। और ये बोलता है कि लिसन टू हाउ ग्रेट आई एम, कि देखो मैं कितना महान हूँ, देखो मैंने क्या कर दिया है, क्या नहीं कर दिया। इजी ट्रिक अपन एक देखते हैं। ईगोइस्ट में ओनली वन टी है, तो इसका मतलब अपन देख सकते हैं कि ये सिर्फ थिंक करता है, अपने बारे में सोचता है।
ईगोटिस्ट में 2 टीज है, तो ये थिंक भी करता है और बोलता भी है। सो इससे अपन याद रख सकते हैं कि ईगोइस्ट मतलब सोचता है, ईगोटिस्ट मतलब बोलता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ईगोसेंट्रिक। सो ईगोसेंट्रिक, यहाँ पे अपन के पास दो रूट मिक्स करके फिर ईगोसेंट्रिक निकलता है। सो ईगोसेंट्रिक जो पहला रूट है वो सेम, ईगो मीन सेल्फ, और जो दूसरा रूट है ईगो प्लस सेंट्रम। सेंट्रम एक और लैटिन रूट है जिसका मतलब है सेंटर। अब लाइक ये लैटिन रूट्स इतने कोई हार्ड नहीं है कि मतलब आप सोचोगे कि सेंट्रम का मतलब क्या मतलब होगा इसका। सेंट्रम का इजी मतलब है सेंटर, लाइक ये काफ़ी इजी रूट है। और अब ऐसा नहीं है कि इस ईगो, ये जो सेंट्रम रूट है इससे सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है ईगो सेंट्रिक, नहीं। इससे जब अपन आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको जो है, क्योंकि रूट एक बार देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब सेंटर है, इससे बहुत सारे वर्ड्स निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा आगे के चैप्टर्स में। सो इससे बनता है ईगो प्लस सेंट्रम से ईगो सेंट्रिक। So egocentric is, a person who believes they are the center of everything. They think the world revolves around them. तो उनको लगता है कि ईगोसेंट्रिक जो इंसान होता है उनको लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के चारों तरफ घूम रही है। मतलब अगर कुछ हो रहा है तो उनको लग रहा है कि उन्हीं के लिए हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उनको लग रहा है कि ये भी उन्हीं के लिए कर रहा है। कुछ किसी और को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दिया तो वो बोल रहे हैं कि मतलब मेरे अराउंड घूमो यार, मैं हूँ सब कुछ, यहाँ पे हूँ जो। An egocentric person rarely consider other people's feelings, like वो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को कंसिडर ही नहीं करते। वो पूरे मतलब बार बार सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, सब मेरे को ही देख रहे हैं। अभी मैं पार्टी में जाऊंगा उसके 4 चांद लग जाएंगे क्योंकि मेरी वजह से सब हो रहा है, सब मेरे तरफ ही घूम रहे हैं। सो ये था ईगो सेंट्रिक का मतलब। फिर हमारे पास एक और वर्ड आता है ईगोमैनियाक। सो ईगोमैनियाक इन सबसे नेक्स्ट लेवल का वर्ड है। इसमें भी सेम रूट है, ईगो मीन सेल्फ, और मैनिया का जो मैनिया है ये ग्रीक रूट है। बेसिकली अपन जो दो रूट से डील करेंगे, दो टाइप के रूट से, एक लैटिन रूट एक ग्रीक रूट। इसका कोई मतलब ऐसे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मतलब नॉर्मल बात है कि लैटिन का मतलब एक लैटिन लैंग्वेज है, वहाँ से ये वर्ड आता है, वहाँ से अपन इस रूट को लेते हैं। ग्रीक का मतलब ग्रीक लैंग्वेज से। सो ग्रीक मैनिया इज ए ग्रीक रूट। मैनिया का मतलब है मैडनेस, ऑब्सेशन। हम बोलते हैं मैनियाक, पागल इंसान। सो ईगो मैनियाक यू नो इज ए पर्सन हुज सेल्फ लव हैज़ बिकम एन अनहेल्दी ऑब्सेशन। ये इंसान है जो एक अलग ही लेवल पे चला गया है, एक तरीके से पागल हो गया है। जैसे वो जो लोग थे पिछले वाले, वो एक टोलरेबल इंसान थे, ये एक अनप्लीजेंट ऑब्नोक्शियस टाइप की पर्सनैलिटी बन जाती है जिसको सहा नहीं जा सकता, और इसको अपन एक तरीके से पागल ही डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये पागल है। द डिक्टेटर बिकेम सच एन ईगोमेनियाक दैट ही बिलीव्ड ही कुड नेवर बी रोंग। तो मतलब ये तो एक पागल की हरकत है कि कोई सोचेगा कि वो कभी रोंग ही नहीं हो सकता। सो जो डिक्टेटर है, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया, जो डिक्टेटर है वो इतना मतलब एक ईगोमेनियाक बन गया था क्योंकि वो सोच रहा था कि वो कभी रोंग ही नहीं हो सकता। स्पेशली दैट्स व्हाई ही वाज ए डिक्टेटर। तो ये ईगोमेनियाक नेक्स्ट लेवल, इनको थेरेपी की ज़रूरत होती है, इतने पागल हो जाते हैं। अब अपन एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब शेल्फिश, खुद के बारे में सोचते हैं। इगोटिस्ट मतलब ब्रेक्स अबाउट देमसेल्व्स, खुद के बारे में बार बार बातें करते हैं, दो टी है, टॉक्स अबाउट देमसेल्व्स। देन वी हैव इगोसेंट्रिक, ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। देन वी हैव इगोमैनियाक, इनका अनहेल्दी ऑब्सेशन होता है उन्हीं के साथ, अनप्लीजेंट, ऑब्नोक्शियस, दोज काइंड ऑफ पीपल। फिर अपन एक क्विक रूट रिवीजन। ईगो मतलब यहाँ पे जो मेन रूट आ रहा था वो ईगो था, उसका मतलब आई है, और अपन उसको डिराइव करते हैं एज सेल्फ। इनमें मतलब जो वर्ड्स है अपन इनमें उसको सेल्फ का मतलब देते हैं कि इसका मतलब है सेल्फ। और भी मतलब रूट थे अपन ने देखे थे, सेंटर का मतलब सेंट्रम का मतलब सेंटर, और मैनिया का मतलब मैडनेस। मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब थे इंपॉर्टेंट, बट ये जो मेन रूट था इसके अराउंड आज का अपना वीडियो रिवॉल्व कर रहा था। फिर ये चार अपने वर्ड्स देखे थे। सो बेसिकली ये चार वर्ड्स थे जो ईगो से निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है एल्टर ईगो। सो आई फॉरगॉट टू ऐड, जो इसमें मैंने इस वीडियो में भूल गई थी। बेसिकली एल्टर ईगो का मतलब होता है कि आपका दूसरा सेल्फ। हाँ, मैं इसलिए भूल गई थी क्योंकि उसमें एक और रूट आ रहा है। उस रूट को अपन अगले वाले वीडियो में, मतलब उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। एक रूट है उसका, तो उसमें अपन ईगो प्लस उस दो रूट कंबाइन हो रहे हैं, तो उस वीडियो में अपन उस वर्ड को देखेंगे। सो ये चार वर्ड्स ईगो से निकल के आ रहे हैं, और भी वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी रूट को देखेंगे।
थैंक यू सो मच।